राइट, शिवेन सिंह, आमिर भाई, आपके हवाले हुए। शिवेन सिंह, वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहते हैं जनाब? Hello, brother. यस हेलो How जनाब। are you all? How are कैसर you? भाई, जी, आपने I'm good. मेरे हवाले कर दिया है, तो फिर शोर शराबा ही नहीं, होगा। नहीं, 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 ये एनीवे, इम्तिहान है आपका। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। आज तो बड़े प्यार से गपशप चल रही है। जी जी, जी। जी शिवन भाई। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जो आउटर स्पेस है, मतलब जो ये स्पेस जो हम देख रहे हैं यूनिवर्स, इसके आउटसाइड एक स्पेस है जिसे हम कहते हैं वॉइड, जो कि कुछ नहीं है, खाली है। तो उसको किसने बनाया? कि गॉड टॉपिक ने तो ये वो है बनाया नहीं है। टॉपिक ये है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट जो के लिए एथिज्म इंसल्ट है कि नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है, नहीं वो है, दे दें, आउटर स्पेस में लेके नहीं, चलते हैं। क्योंकि एथिज्म बिल्कुल ट्रू है। सारे गॉड नहीं, फॉल्स मैंने हैं, ट्रू नहीं, ये उसके लिए इंसल्ट नहीं है, यानी ट्रू है तो इंसल्ट नहीं है, ऐसा ही है। या नहीं है इंसल्ट। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं है? क्योंकि एथिज्म सब कुछ प्रूव कर सकता है, बट रिलीजन्स करें नहीं। प्रूव, गॉड नहीं है, प्रूव करें। आउटर स्पेस के जो, मतलब जो ये यूनिवर्स है, इसके आउटसाइड जो वॉइड है, जो कि कुछ हम्म, नहीं है, उसको किसने हम्म, बनाया? क्योंकि किसी भी बुक में कुछ वो नहीं है। रेफरेंस के साथ नहीं, बात करना। नहीं आउटर स्पेस कुछ नहीं है, ये कहाँ से पता चला आपको? साइंस कहती है कि जो यूनिवर्स है उसके आउटसाइड जो स्पेस है उसे वॉइड कहते हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। चलें आउटर स्पेस को साइड पे रखें, जो ये है ये बनी है, क्या है ये ये खुद ब बनी है? खुद, ये जो हमारी यूनिवर्स है, अभी तो आउटर ये स्पेस में मैं एनर्जी जाने से लगा बनी है। था, फिर मैंने कहा आपको पहले इधर ही ले एनर्जी से लेते हैं बनी, क्योंकि हाँ जी, किससे बनी है? एनर्जी से बनी है। कैसे? एनर्जी ने ही सब कुछ बनाया। कैसे एनर्जी सब कुछ है। एनर्जी से बनी है, ये एनर्जी ने बनाया है? एनर्जी ने बनाया। एनर्जी ने बनाया है, बनी किससे है? एनर्जी ने ही बनाया है खुद से, एनर्जी से। एनर्जी ने खुद से बनाया है। ठीक है। कब, कैसे पता चला ये? साइंस, इसका कोई स्टैब्लिश साइंस आप मुझे पेश कर सकते हैं? हाँ, आप देख सकते हैं और सब कुछ सर्च करके कि एवरीथिंग हैज एनर्जी। नहीं, मैं सर्च और नहीं जिसमें करूंगा ना, मुझे तो आपने बताना है। कोई स्टैब्लिश बताएं तो कि ये खुद ब हर खुद चीज में, एनर्जी ने खुद क्रिएट किया। वर्ल्ड में एनर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने ये एवरीथिंग पूछा ही वर्क्स नहीं, ऑन एनर्जी। मैंने इसका इनकार किया है कि एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है इस क्रिएशन में। आपने कहा खुद ब खुद किया है एनर्जी ने, ये है असल मसला। जी, हाँ, किया है। ले जा- वो हाँ, आप प्रूव कैसे? कर सकते हैं कि वो गॉड ने किया। मैंने, ओहो, आपने अब कहा है अभी, आपने कहा कि ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए एथिज्म इंसल्ट नहीं है क्योंकि एथिज्म हर चीज प्रूव कर सकता है। तो प्रूव करें, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो पहले ही गलत हो गया ना आपके नजदीक। तो मैंने प्रूव आप कर करें। दिया कि एनर्जी ने ही सब कुछ बनाया, कॉस्मिक एनर्जी ने। कैसे? और, ओ कैसे और भाई? आपने जो प्रूव मेरे किया, लिए मेरी बात प्रूव्ड भाई, है, सुनिए। मेरे लिए प्रूव्ड है। एक, आपके लिए एक नहीं मिनट, होगा आप मुझे क्योंकि ये आप बता अथीस्ट सकते हो। हैं, सिर्फ एक जुमला में। कैसे भाई, सिर्फ एक जुमला। अच्छा, यस सर। एनर्जी जो है इसकी हिस्ट्री पीछे बैक एंड पे चले जाइए, कब से शुरू हुई है? एनर्जी हमेशा से थी। हमेशा से थी, इसको प्रूव कर दें, हाँ। स्टैब्लिश साइंस से प्रूव करें। क्योंकि अगर आप खुद को मतलब मानेंगे कि गॉड ने सब कुछ बनाया, चले तो फिर एनर्जी, गॉड भी चले तो नहीं, एनर्जी की फॉर्म है। गॉड की तरफ नहीं ना आना, हमने एथिज्म की तरफ रहना। अच्छा, मुझे एक बताएं, इस वक्त यूनिवर्स के अंदर बेसिक कितनी एनर्जीज हैं? बेसिक एनर्जी जो मानी जाती हैं स्टार्ट में थी। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड? मैं नाम पूछ रहा हूँ, कितनी किस्म की एनर्जीज हैं? नाम, टाइप टाइप की तो बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ओ वाइंड नहीं, एनर्जी, बहुत सारी जो, एनर्जी है। नहीं नहीं, जो क्रिएशन, जिसने क्रिएशन की आपके बकौल, पीछे कॉस्मिक जा रहे हैं एनर्जी, ना हम। कॉस्मिक, हैं? हैं? कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी? हाँ। ये मुझे कोई स्टैब्लिश, अभी मैंने आपको आगे चलने नहीं देना, मुझे आपने शेयर करके कोई स्टैब्लिश फैक्ट बताना है कि एनर्जी इटर्नल है, ये जरा शेयर कीजिएगा। आप मानते हैं कि जो एवरीथिंग हैज गॉड, मतलब गॉड हर जगह है? मैं सबूत, मेरा भाई सबूत मुझसे ना पूछें, सवाल का जवाब सवाल नहीं, मुझे बताएं स्टैब्लिश। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी इज एन बिग, एग्जांपल। अच्छा वो बिग बैंग कॉस्मिक से एनर्जी लिया। से बनी है। अच्छा, बिग बैंग कैसे हुआ? कॉस्मिक एनर्जी से हुआ, ब्लास्ट हुआ। कॉस्मिक एनर्जी? ये साबित करें बिग बैंग से पहले कॉस्मिक एनर्जी थी।
बिग बैंग से पहले एक वो था सिंगुलरिटी पूरे वर्ल्ड में, साबित क्यों तो वो नहीं कर रहे? सिंगुलरिटी बोलना ही नहीं कॉस्मिक है, एनर्जी। ओहो साबित करना है, मैं रेफरेंस साबित दूं? करें। तो वही तो मांग रहा हूं। वही तो मांग रहा हूं। माइक म्यूट कर लिया आपने? दे रहा हूं। हाँ दे दे, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जरा जल्दी कीजिएगा, यू डोंट हैव ऑल द डे। कैसर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? कैसर भाई का माइक ओपन रह गया है। स्क्रीन शो हो रही है, उस पे जो हाईलाइट किया वो पढ़ नहीं सकते हैं। नहीं वो कैसर भाई आएंगे तो स्क्रीन शेयर करेंगे ना, मुझे नहीं नजर आ रही। कैसर सॉरी भाई सर, इनकी मैं कोई स्क्रीन आई? जी वो एक सिस्टर ने कहा था कि मैं पॉपकॉर्न्स ले आऊं, तो मैं अपने लेने चला गया था, सॉरी। जी, स्क्रीन ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन, हाँ जी, हाँ जी। अमर जी भाई, जी आप नियुक्ति नहीं है ना, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। स्क्रीन शेयर करनी है हाँ ये? जी जी स्क्रीन शेयर कर दें। और जी मैं चाह रहा हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट ये देने लगे हैं वो हम थोड़ा सा देखें क्या है, उसको एनालाइज करें। जी जी, जरूर जरूर जरूर। हाईलाइटेड जी वर्ड्स को पढ़ लीजिए, वही काफी होगा। अच्छा जूम करें हम्म, जरा, जूम करें। वैसे तो मेरा ये सवाल नहीं था, मुझे ऊपर से पता चल गया, मगर जूम कर दें फिर भी आपकी तसल्ली के लिए पढ़ देता हूँ। मेरा सवाल कुछ और था। हाँ इधर लाएं। While cosmic energy can simply mean life force energy, known also as prana, chi or pran chi. अच्छा ठीक है, spiritual energy when we are spiritual energy. लाइफ फोर्स एनर्जी भी लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ा आपने? अच्छा वाह। क्या एक सनातन को एथियस्ट, एथीज्म करके दे रहे हैं ये? एक एक नहीं एथियस्ट नहीं, आर्टिकल पे स्पिरिचुअल एनर्जी लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अभी तो ये मतलब भी पूछूंगा स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है। व्हेन वी अदरवाइज टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी कॉस्मिक एनर्जी वी आर रेफरिंग टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस एंड हाउ इट, क्या ये यहाँ क्या पता चल रहा है यहाँ से? सारी लाइफ आई है वो कॉस्मिक एनर्जी से आई है, लाइफ फोर्स एनर्जी मैंने लिखा ये हुआ है इनकार कॉस्मिक एनर्जी को। मैंने ये इनकार किया है कि एनर्जी से नहीं ये चीजें आई। मैं ये कह रहा हूं कैसे, क्या एनर्जी हमेशा से है? जब लाइफ ही हमेशा से आपने थी कहा तो फिर इटर्नल है, गॉड आपने कहा एनर्जी इटर्नल है, यही कहा ना? गॉड डेड है, गॉड डेड है, गॉड भी तो लाइफ क्या? ही होगी ना, कोई मैं लाइफ, गॉड की गॉड भी बात तो कर रहा जी हूँ। रहा होगा। मैंने जंप नहीं, मेरा भाई मेरे साथ थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाती है, मैं जंप नहीं करने देता, मैं रस्सी डाल के रखता। मेरा भाई मुझे ये बताएं, एनर्जी इटर्नल है? या एनर्जी एटर्नल है। साबित करें। वैसे तो ये आर्टिकल कहाँ से लिया मुझे तो ये भी नहीं पता चला, साबित करें एनर्जी इटर्नल है। गॉड डेड है, मतलब पहले ये बता दीजिए। यार गॉड डेड है। क्या कर रहे हैं आप? ये कह रहे गॉड पे आमिर भाई, जाते। मैंने सोच के केस आपके हवाले किया था ना। सो नहीं प्लीज एंजॉय, असल में, हाँ वीकेंड नाइट हाँ एंजॉय करें। कैरी ऑन। मैं कह रहा हूँ एनर्जी पे बात, गॉड की बात, गॉड तो भाई साइड पे आपने रख दिया ना, आप तो नहीं मानते, आपने कहा एथिज्म के पास हर चीज का जवाब है। तो हम्म? वही जवाब दे रहा हूँ ना, अगर गॉड डेड वो है जवाब तो दें इसका ना आप मतलब गॉड की कॉस्मिक बात। एनर्जी। मैं ये कह रहा हूँ एनर्जी इटर्नल है, इसको प्रूव करना है। हाँ एटर्नल है, हमेशा से थी। हाँ तो साबित करें ना। अभी आपने बिग बैंग की बात की, आपको पता है स्टैब्लिश साइंस क्या कह रही है इसके बारे में, बिग बैंग से पहले? वो तो अभी नहीं पूछना मैंने। इटर्नल एनर्जी इटर्नल है इसका तो मुझे दिखाएं कहीं। मैं 1 मिनट दूसरा रेफरेंस निकालता हूँ फिर। हाँ स्टैब्लिश निकालना है, स्टैब्लिश। ओके ओके। हाँ जिसको प्रूव कर सकें। कैसर भाई तो शिवन वाकई भाई, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। जी जी आ रही है। क्या? इधर कैसर जी भाई तो शिवन भाई। वाकई जो वो कह रहे हैं एक और रेफरेंस लेके आता हूं मैं। अब और ये स्क्रीन शो जो हो ही रही ये है। तकलीफ आए थे ना, तो मैंने कुछ सोच के कहा था कि कैसे आप एड्रेस करेंगे। क्योंकि वैसे जो लास्ट टाइम जब रेफरेंस आए थे, निकाला था उसमें बहुत तो से लोग, स्पिरिचुअल एनर्जी निकल आई थी। जी मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम जब आए थे ना ये, तो बहुत से लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि ये अमर हक का केस है। तो आज अच्छा। इत्तेफाक से आप दोनों इकट्ठे हो गए, तो चले एड्रेस करें अब। कुछ शेयर किया आपने शिवन सिंह, आप कह रहे हैं कुछ शेयर किया? हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन आ शेयर गया। कीजिए। हाँ शेयर हाँ कीजिए। दिखाइएगा। हाँ
देख लीजिए, विकिपीडिया भी कह रही है। चलो, ये क्या है? उस स्टेप, यस, इस्लाम, हाँ, ये हाँ मैं तो लिख दूं, अगर इस्लाम गूगल इज ने द आंसर रिलीजन, कर दिया। आगे यस आ जाए, इस्लाम इज द रिलीजन, यस, तो क्या करेंगे? यार आप मुझे बताएं, स्टैब्लिश फैक्ट बताना है आपने, स्टैब्लिश, गूगल का आंसर निकाल दिया है। क्या करूं इसका मैं? तो फिर हम एथिस्ट साइंस का ही तो हवाला लेंगे ना, और गूगल साइंस से रिलेटेड है। गूगल, गूगल पे तो और बड़ा कुछ लिखा हुआ है, गूगल क्या रेफरेंस है भाई? स्टैब्लिश साइंस आपको गूगल, पता है, आप ये तो एथियस्ट मेरे गूगल पे ख्याल से नहीं है, ये शायद। तो पिंग में है आप। हम्म, हम्म। ये लिखें, गूगल पे लिखें वाज मोहम्मद अ प्रॉफिट, लिखें जरा, वो आगे कहेगा यस, तो फिर तो मतलब वो प्रॉफिट होंगे, तो मान लो ना, फिर प्रॉफिट है, बट कलमा पढ़ गॉड के लो। नहीं है ना। गॉड के, ओहो, गॉड का गॉड है के नहीं। नहीं है, ये तुम साबित करोगे? तो ठीक है, फिर ये इटर्नल जो कह रहे हैं, ये वो वाला इटर्नल नहीं है, ये मार्वल की जो पिछले दिनों मूवी आई थी इटर्नल्स, वो वाला इटर्नल है। जाओ फिर, मैं भी ये कहता हूँ। मैं आपको एक और बात बताऊं शिविंग भाई, नाम मैं नहीं किसी का लूंगा, मैं ऑफेंड किसी को नहीं करना चाहता, लेकिन 2015 में गूगल ने लिस्ट किया था कि आप लिखें अगर वहां पे कि दुनिया का सबसे ज्यादा स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का नाम सबसे ऊपर आता था। इस बेस पे हम मान लें कि वो सबसे ज्यादा स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर था? प्लीज इस जवाब ना सज्जन, दीजिएगा। हाँ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई मित्रों? कौन से प्राइम मिनिस्टर जी, थे वो मैं बता दूं। ओहो, शिविन भाई आपसे जो सवाल किया वो बता दें, ताकि हम आगे बढ़ अच्छा सकें। भाई, अच्छा एक अमर भाई एकेडमिक रेफरेंस भी देते जाइएगा हैदराबादी उर्दू साहब की तरफ से, जिन्होंने कोट किया है, यानी कि साइटेशन दी है कि 7 जनवरी 2023 पे शिवन सिंह साहब ने एक नई थ्योरी पेश की है कि गूगल साइंस से रिलेटेड। साइंस ने गूगल को बनाया। अच्छा, ठीक हो गया, तो गूगल इटर्नल है फिर, हो गया। बात मेरी मेरी इटर्नल के साइंस ऊपर ही है, सुई मेरी साइंस इटर्नल पे है मेरा एटर्नल है, भाई। साइंस एटर्नल। साइंस इटर्नल है? हाँ, टाइम हमेशा से था ना। नहीं नहीं, साइंस इटर्नल है आपने कहा। हाँ, क्योंकि टाइम साइंस साइंस का किसे पार्ट कहते हैं? साइंस को एक्सप्लेन करें, साइंस किसे कहते हैं? है। नेचुरल डेली फिनोमेना जो भी हम करते हैं लाइफ में, वो साइंस पे डिपेंड होता है। अच्छा, साइंस पर इवन योर यार थिंकिंग। यानी ये तो वही साहब है ना, वो खातबहुमुल जाहिलूना कौलू सलामा। मैं पूछ रहा हूँ साइंस क्या है डेली रूटीन में जो करते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं जो फिजिकल लॉज हैं, ये साइंस है, ऐसा ही है? फिजिकल, केमिकल, कॉस्मिक, एवरी हाँ, यानी साइंस। जो जितने ये लॉज हैं, नेचुरल लॉज जो हैं, यही है साइंस, ऐसा ही है ना? हाँ, एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज साइंस। ठीक है, बिग बैंग से पीछे मुझे, बिग बैंग एवरीथिंग इज साइंस अब कह दिया है, तो फिर मैं भी इटर्नल हूं, तो मैं इटर्नल हूं। आप थे अभी, आप जीरो थे ठीक, जब कुछ भी नहीं था। अच्छा इटर्नल, अच्छा इटर्नल था भी होता है, इटर्नल था भी होता है, था, थी, हो, हा, होगा, ये इटर्नल होता है? या उससे भी पहले कुछ होगा। गॉड ना से पहले अमर भी भाई कुछ ना, होगा। ना आप बहस से आप पीछे हट सकते हैं, ना आप टेम्पो लूज कर सकते हैं। नहीं, प्लीज मैं कैरी हंस ऑन। रहा हूँ, इटर्नल था भी होता है, मेरे ख्याल से इनको इटर्नल की डेफिनेशन भी नहीं पता। खैर, मुझे बता उन्होंने सकते हैं बिग बैंग से पहले कौन से फिजिकल या नेचुरल लॉज काम कर रहे थे? बता सकते हैं? टाइम उन्होंने टाइम देखा काम डॉक्टर कर साहब रहा के था। लबों पे भी मुस्कुराहट बिखेर दी है। डॉक्टर इमरान साहब भी नीचे माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, एवरीथिंग इज साइंस, या एग्जैक्टली। जी, शिवन सिंह, बिग बैंग से पहले कौन से टाइम था, फिजिकल या नेचुरल लॉज थे? टाइम था हमेशा। टाइम 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 क्या हुआ? हमेशा से था। नहीं, एक मिनट, बिग बैंग से पहले टाइम था? हाँ था। बहुत अच्छे, आपने ये साबित आपने करें। खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। आपने नहीं, अभी कहा ना मैंने बिग नहीं बैंग से किया, पहले, एक मिनट, तो पहले बिग मतलब बैंग से, टाइम में पीछे जा रहे हैं आप, तो उस एक टाइम मिनट, था बिग, फिर। ओह, नहीं, डेढ़ क्षणा नहीं, माजरत के साथ, डेढ़ क्षणा नहीं, बिग बैंग से पहले टाइम से मुराद ये है कि वहां से आगाज हुआ है, उससे पहले ये पूछ रहा हूं। हाँ जी, उससे पहले तो टाइम था, बहुत अच्छे, टाइम हमेशा से था। टाइम हमेशा से था।
इसको साबित करें, हाँ, साबित करें साइंस से, हाँ, गूगल पर डालें, इस टाइम ओके। इटर्नल, स्क्रीन शेयर करके गूगल पर डालें, तो उन्होंने जल्दी कह करें जो जल्दी। दिया, हाँ, वो कह जो दिया उन्होंने, तो आपने सुना नहीं है, राणे ने जो कहा था वो कहा था, हाँ, खत्म हो गई बात। गूगल पे लिखें इज टाइम इटर्नल, तो स्क्रीन शेयर कर दें। आमिर भाई और बाकी जितने भी अहबाब हैं ना, ये मैं कैमरा बंद करके भी मैं चने खा सकता हूँ, लेकिन जी ये जी। जिनको बहुत शौक था ना ये दंगल देखने का, आमिर हक वर्सेस शिवन सिंह नहीं, के इनसे मुकाबले वर्सेस क्या करना गोल्ड है। के आए थे, एंजॉय करे। हाँ, ये तो बस कैसर भाई, क्या I इनसे have क्या shared, वर्सेस। I have shared हाँ the जी, screen. शेयर द स्क्रीन, जी दिखाएं I जी। have shared the screen. Yeah, you हम्म, can present now. और विकिपीडिया तेरी खैर हो जाए ना। ओए होए होए, एक मिनट, क्या है ये, पढ़िए जरा, जो जो रेफरेंस पॉइंट है ना आपका वो पढ़ना है, पढ़े यहां से, क्या है। मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़ें। अब मजे की बात ये है कि पहले जुमले के अंदर ही इनका रद्द मौजूद है, मगर मैं नहीं अभी बताऊंगा, पढ़े जरा। Okay. In the philosophy of space and time, eternalism is an approach to the ontological nature of time, which takes the view that all existence in time is equally real, as opposed to the presentism or the growing back block universal theory of time, in which at least the future is not same as any other time. Some form of eternalism is give time as a बस छोड़ दें, similar बस entity to छोड़ दें, मैं समझ गया हूं, आपको नहीं पता फिलोसफी ऑफ स्पेस एंड टाइम का क्या मतलब होता है, यहां से आपका रद्द मौजूद है। क्या? फिलोसफी ऑफ स्पेस एंड टाइम से मुराद क्या है? Uh, Why they didn't mention here in the science of space and time? Why they call it philosophy of space and time rather? क्या क्योंकि फर्क है? जिस चीज को कुछ डिफाइन नहीं कर सकते उस चीज को फिलोसफी में डाल देते हैं और जिस चीज साइंस को ही डालते डिफाइन हैं। नहीं कर, एक मिनट, जिस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब जो चीज प्रॉपर्टी इटर्नली हो। हाइपरबोल हुए हाइपरबोल फुल ऑफ ब्लंडर्स, फुल ऑफ ब्लंडर्स। ये मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना अपना वक्त जाया कर रहा हूं। मेरे पास एक्सेस ओ, होता तो मेरा भाई मैं आपको साइड प्लान कर चुका होता। फिलोसफी ऑफ स्पेस एंड टाइम में इसलिए डाला है कि हम उन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते। अल्लाह ने नहीं दिया ना। बहुत अच्छे। बात कर रहे हैं मैंने साइंस की। रद्द मैंने जो कहा था वो रद्द कहां से है, मैं थोड़ा बता भी दूं पब्लिक को। जब आप किसी चीज की साइंटिफिक बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो, और वो ऑलवेज दोस एविडेंस और आर्गुमेंट्स शुड बी ऑन ऑब्जर्वेशनल प्रोसेसेस, ठीक है, ना कि फिलोसॉफिकल बुनियाद पर। यही फर्क है। एथियस्ट का सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि नाम साइंस का लेते हैं और मैकेनिज्म फिलोसफी ऑफ साइंस का यूज करते हैं। दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ एथिज्म, कि उनको फर्क ही नहीं पता चल सका कि साइंस और फिलोसफी ऑफ साइंस में फर्क क्या है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो टाइटल है ना, जो पहला सेंटेंस है, वो बेसिकली डिबंक कर रहा है आपकी बेस को। इसका मतलब आपको नहीं पता। क्या एक क्वेश्चन मैं पूछ आप सकता हूँ? आप मेरा नहीं, मेरा भाई, आप गूगल पे सवाल पूछो, आप आपने मुझे ना मुझसे पूछो। क्वेश्चन नहीं, आप गूगल पे पूछो, आप गूगल से ही लो। नहीं, मैंने लोगों से फमहिलहु, राय ली है हाँ सर, मैंने लोगों जी से राय ली है। जी लेट्स जी। सी लोग क्या कहते हैं, कि अगर आमिर वर्सेस शिवन मुकाबला जारी रखना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। हम देख लें सबसे ज्यादा हैंड सबसे पहले किसका रेज हुआ है। बस ऐसे ही है। आपके शिवन, पास हाँ शिवन, मेरा ऑनेस्ट आपको एक सजेशन है, फिलोसफी ऑफ साइंस में और साइंस में फर्क समझे और इसको जरा पढ़िएगा, ठीक है मेरा भाई। और टाइम की इटर्निटी के ऊपर या मैटर की इटर्निटी के ऊपर या एनर्जी की इटर्निटी के ऊपर इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग जो एक बहुत बड़े एथियस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट माने जाते हैं, अपने ग्रैंड डिजाइन के अंदर भी और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर भी इस चीज को क्लेम करते हैं। वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा था स्टीफन हॉकिंग, कि बिग देयर वाज नो टाइम, नो मैस, नो स्पेस बिफोर बिग बैंग। ये उन्होंने द ग्रैंड डिजाइन के अंदर कोट किया है स्टीफन हॉकिंग ने। तो आप कह रहे हैं टाइम इटर्नल है, वो कह बिग बैंग से पहले टाइम ही कोई नहीं था। आई तो मेरा भाई एक्सेप्ट, मैं मानता हूँ, चलो मानते हैं। मैं मानता हूँ चलें। गॉड है। मैं मानता हूँ एक सेकंड के लिए गॉड है। आप नहीं नहीं, एक एक सेकंड, नहीं क्वेश्चन नहीं, वो वाला नहीं मानना, हाँ वो उसको मैं एंटरटेन नहीं हमेशा के लिए, करता। हमेशा के लिए मेरा मान भाई, लिया। नहीं 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 मैं नहीं, एक मिनट, एग्नोस्टिक। नहीं 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 ना, नहीं नहीं नहीं, मैंने एथिज्म से आने ही नहीं देना इस तरफ। मेरा भाई, मैं इमोशनल ट्रैप में आने वाला बंदा नहीं हूं। एक मिनट के लिए नहीं मानना, मानना तो सारी जिंदगी के लिए मानना है, नहीं तो नहीं मानना।
ठीक है मेरा भाई, 1 मिनट के लिए छोड़ ओके, दें। मैंने आपने कहा मैंने था, अब आप मान इससे लिया कि आप इससे रिट्रीट करें, जो असल चीज थी ना आपकी 1 मिनट मानने से पहले, जो ईमानदार बंदे की होनी चाहिए, आप अपने इस क्लेम से रिट्रीट करें, रिट्रीट पीछे चले जाएं, विदड्रॉ करें कि एथिज्म हर चीज का सवाल का जवाब आपके बकौल देता है कि ये ट्रू है। इससे पीछे हटें, फिर मैं मैं बात सुनूंगा। एक्सेप्ट करता हूँ कि एथिज्म सारी चीजों का जवाब नहीं देता, पर रिलीजन भी नहीं देता। 1 मिनट, नहीं नहीं, आप ये मानते हैं कि 1 मिनट के लिए एक स्टेटमेंट क्यों नहीं रखते? रिलीजन पे मैं आने लगा हूं ना, उसके बाद में आने लगे हैं। आप यानी ये मान गए हाँ हैं ठीक कि है, मैं आपने जो मानता क्लेम हूँ। किया था वो गलत है, कि एथिज्म हर चीज का जवाब नहीं देता। हाँ, मैं मानता हूँ एथिज्म हर चीज का जवाब नहीं दे सकता। एग्जैक्टली तो एथिज्म एक ऐसी पोजीशन है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए इंसल्ट है। ये आपके जुमले से निकल आया, क्योंकि एथिज्म हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता। दैट्स व्हाई एथिज्म की पोजीशनिंग ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए इंसल्ट है। थैंक यू सो मच, आई रेस्ट माय केस। कैसर भाई, टेक केयर। जी, रिलीजन भी उसी रिलीजन केस में हमारा चलेगा। टॉपिक ही नहीं है, रिलीजन हमारा टॉपिक ही नहीं है, वो जब होगा चलो, तब बात करेंगे। फिर मुझे एथिज्म पे क्वेश्चन करना था कोट, तो उसको बता दीजिए, वो फिर कैसर, मैं अब पूरी आप तरह कैसर भाई की मानूंगी। तरफ जाएं, मैंने अपना काम जी कर दिया। सर, मैं जी हाजिर हाजिर साईं जी, फरमाइए मुझे ये जीवन भाई। पूछना था कि गॉड हैं वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। आपका इससे क्या ताल्लुक है? अगर अगर गॉड सब जगह एग्जिस्ट करते हैं तो ही सब कुछ चलेगा ना। बिना गॉड के तो फिर चलेगा ही नहीं सब कुछ। क्या ताल्लुक है इस बात से? आपके लिए तो गॉड की एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस तो बात की बात है। सो इफ गॉड एग्जिस्ट्स देन इट डजंट मैटर कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। आपका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। इशू ये है कि आप जब कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता और आप ये कहते हैं कि एथियज्म फैक्ट है और हर चीज को साबित करता है, मुझे उस पर बात कीजिए, क्योंकि फिर आप गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करेंगे। प्लीज डू दैट। मैं गॉड को मानता हूँ, बट मैं एनर्जी को ही गॉड मानता हूँ। एनर्जी को आप गॉड मानते हैं? हाँ। अ, तो आप या कह रहे थे गॉड, वो सारे गॉड्स आप कह रहे थे फॉल्स हैं, तो एनर्जी वाला क्यों नहीं फॉल्स? अ, मैंने जीओडी की बात करी थी इससे, और मैं मेरे लिए एनर्जी मतलब सबसे सुप्रीम है। तो सुप्रीम गॉड होता है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। बट लेकिन मैं वो गॉड को नहीं कह रहा, गॉड। ओके, मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा कन्विंसिंग आर्गुमेंट आपके लिए होगा कि आप कहें कि हाँ एथियज्म ठीक नहीं है और गॉड एग्जिस्ट करता है? आप ये बता दीजिए कि एटम्स और मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको गॉड ने फ्री विल दी है कि वो अपने हिसाब से काम करें, या गॉड उनमें भी हैं? गॉड ने एग्जिस्टेंस में आमतौर पे फ्री विल दी हुई है, लेकिन उसमें लिमिटेशंस हैं। इज देयर एनी वर्स एनी इन एनी बुक रिगार्डिंग इट? रिगार्डिंग रिगार्डिंग इट कि इलेक्ट्रॉन्स और जो एटम्स हैं उनको गॉड ने फ्री विल दी है। अल्लाह ताला ने बाय नेम चीज़ों को मेंशन सबको नहीं किया हुआ है। एक जनरल प्रिंसिपल है कि आमतौर पे जो चीज़ें मूव करती हैं, देयर देयर इज़ अ सर्टेन डिग्री ऑफ डिपेंडिंग कि हम किस क्रिएशन की बात कर रहे हैं। इंसान के पास फ्री विल ज़्यादा है, किसी और के पास कम होगी, बट दैट्स हाउ इट गोज़। लेकिन सवाल आपसे ये है कि कौन सा ऐसा एक क्रिटिकल आप समझते हैं कि एविडेंस मुझे अगर ये मिले तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ, एविडेंस जो एथियज़्म है ये ठीक नहीं है। अगर वो फिट बैठ जाए कि गॉड ही एनर्जी है, तो मैं मान लूंगा कि वही ट्रू गॉड है। यानी कि अगर कोई ऐसी बुक हो जो आपसे ये कहे कि गॉड ही हर चीज़ की एनर्जी है, तो आप उसे ठीक मान लेंगे? हाँ, मैं मान लूंगा। कोई ऐसी बुक हो जिसमें लिखा हो कि अर्ज़ व समावात यानी कि ज़मीन आसमान जितनी भी कायनात है सारा कुछ है, इस सब का नूर अल्लाह है, नूर एनर्जी लाइट, वुड दैट बी एक्सेप्टेबल टू यू? बट उस एनर्जी का क्या होगा जो इस यूनिवर्स से आउटसाइड है? इस यूनिवर्स से आउटसाइड क्या है आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। बट साइंस ने आइडिया दिया, तो क्या फिर साइंस रिलीजन से बड़ी है? साइंस ने एक हाइपोथेसिस दिया है और वो हाइपोथेसिस उसने कुछ मजबूरी की वजह से दिया है। उसने कोई
ऐसा नहीं उसने आइडिया दिया कि वो बिल्कुल सारा ठीक हो। अब मैं यकीन से कह नहीं सकता कि आप साइंस की इन बातों को आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन आप जिस आइडिया की बात कर रहे हैं, मल्टीवर्स की आप बात कर रहे हैं, यूनिवर्स से बाहर जो मल्टीवर्स के आउटसाइड भी तो कुछ होगा ना, पहले सुपरवर्स। तो मल्टीवर्स होगा, फिर उसके आउटसाइड कुछ होगा ना। मतलब सारे मल्टीवर्स को जो कवर करता है वो होता है सुपरवर्स, और सुपरवर्स से आउटसाइड जो होगा वो होगा वॉइड। तो वॉइड में लेकिन एनर्जी सुपरवर्स कहाँ के से लिए आ गई? मल्टीवर्स का होना ज़रूरी है ना, ऐसा ही है कि नहीं है? क्या फिर से आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही? जी, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। वो क्या कहा था आपने कि सुपरवर्स के लिए? मल्टीवर्स तो होना ज़रूरी है ना कि नहीं है? हाँ, होना जरूरी है। तो क्या एविडेंस है कि मल्टीवर्स है? मेरे पास ये एविडेंस है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेजा वू। तो वाह वाह। व्हाट डज़ दैट हैव टू डू विद दिस? तो डेजा वू में मल्टीवर्स मतलब पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी अप्लाई होती है, जो भी हम फील करते हैं। आपको पता है कि मल्टीवर्स की थ्योरी क्यों दी गई है? व्हाई, उसकी रीज़न क्या है? नहीं पता। राइट। फिर मैं खैर आपसे इजाज़त ले लूँ मैं, क्योंकि अगर आप यही मैं मल्टीवर्स को समझते हैं, कैसे नहीं, कैसे I'm भाई, not यही saying मैं कह रहा था। तो बोलिए। मैं ट्राई ट्राई टू एक्सप्लेन करूँगा। एक बार फिर से बोलिए। ठीक से कि भाई मल्टीवर्स एक ये मैथमेटिकल नेसेसिटी जी। है कि अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी को ठीक समझें, देन इट नेसेसिटेट्स के डायमेंशंस ज़्यादा होने चाहिए और उन डायमेंशंस के लिए मल्टीवर्स दे बिकम नेसेसरी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है, नाउ स्ट्रिंग थ्योरी क्यों ठीक होनी चाहिए? वेल, वो इसलिए ठीक होनी चाहिए कि वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स। जब हम सब एटॉमिक लेवल्स पे जाते हैं तो हमें कुछ सब एटॉमिक एंटिटीज की नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस पे प्रॉब्लम हो जाता है कि वो वेव हैं या पार्टिकल हैं। देयरफॉर हम उसको उसमें कन्फाइन नहीं कर सकते। सो द आइडिया इज कि हाउ अबाउट अ स्ट्रिंग, कि जो फंडामेंटल नेचर है यूनिवर्स की वो स्ट्रिंग बेस्ड हो। एंड इफ दैट इज द केस, तो फिर हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि उस स्ट्रिंग से जो मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स जो वजूद में आ सकें या उसकी जो भी एंटिटीज उससे वजूद में आ सकें, इंक्लूडिंग वेव फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए ज़रूरी है कि डायमेंशन ज़्यादा होने चाहिए। 11 टू बी एग्जैक्ट, कुछ लोग 12 तक भी चले जाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती हैं डायमेंशंस। उन डायमेंशंस को उनका होना ज़रूरी है अगर स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है तो। बट वी हैव नो आइडिया कि स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है या नहीं है। वी हैव नो आइडिया। और स्ट्रिंग थ्योरी के आपने करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन हमारी जो क्वांटम साइंस की जो हमारी अपना फाइंडिंग्स हैं ग्रेविटी के हवाले से, वो भी ठीक हैं। ये हो नहीं सकता कि दो चीजें जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों और दोनों ही ठीक हों। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या द स्ट्रिंग थ्योरी वो हम लेके आए। लेकिन अगर वो ठीक है तो फिर डायमेंशन ज्यादा होनी चाहिए, और डायमेंशन ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स वेयर द मल्टीवर्स कम्स इन। तो ये जहनी खाके हैं, इख्तराएं हैं। नन ऑफ दिस इज एक्चुअली हार्ड साइंस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी, एक मिनट मुझे हाँ ओके, मुझे डीजा वू हुआ है कि पैरेलल यूनिवर्स में इनको निकाल दिया गया है स्क्रीन से। मुझे अभी डीजा वू हुआ है, तो मेरे ख्याल से कसम इनको से। निकाल दिया जाए। जी जी, ये देखिए डीजा वू हो गया, ये देखिए, देखा सॉरी, ये सॉरी। जी। अब आपसे इजाजत चाहें। मैं कर सकता हूँ डिफाइन। आपने 3 डायमेंशंस तो देख लिए हैं, तो आप डायमेंशंस को तो नहीं झुकला सकते ना। मैं नहीं झूठ रहा था। मैं इनफैक्ट मैं आइंस्टाइन से मुत्तफिक हूँ, मैं चौथी को भी नहीं झूठ रहा था। मैं टाइम को भी डायमेंशन मानता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे आगे आपने का प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इजाजत आपको आपसे। सही मान सकता हूँ, पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही फेक बता दिया, और आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस की वजह से ही अभी ये सब कुछ चल मैं रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फेक नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि वो जो चीज हमने बनाई है वो इंटेलिजेंट नहीं है। और सिर्फ मैं नहीं कहता, पता है और कौन कहता है? जो आपकी सर्च मैनेज करता है कि आपको ये दिखाना चाहिए, वो प्रोडक्ट पिक करता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करती है। ठीक है जी, भाई। मैं हाँ बात कर भाई रहा हूँ डीजा वू। हाँ भाई साइंस के डीजा वू। हवाले ठीक से जी। हैं। तो आपको कुछ अंदाजे होंगे, बड़े अच्छे लेवल पे आपको अंदाजे होंगे। यूनिवर्स के बारे में आपने बड़ी गहरी बातें की हैं। रॉजर पेनरोज का नाम सुना है आपने? किसका नाम? रॉजर पेनरोज।
रोजर पेनल्स का नहीं सुना उनको तो। सुनना चाहिए आपको। अगर आप यूनिवर्स के बारे में सीरियस हैं, तो आपको उनका नाम ज़रूर सुनना चाहिए। बेसिकली मैंने बिग बैंग को इन ट्रेडिशनल सेंस डिनाई आइंस्टाइन कर आइंस्टाइन की वो पढ़ी थी, ब्लैक होल थ्योरी। जी। डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम सुना है शिवन आपने? डॉक्टर स्ट्रेंज का? हाँ, वो उनका सुना है। हाँ, वो सुना होगा। रॉजर पेनरोज का नहीं सुना। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब शिवेन, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या बनाया था और उनकी इन्वेंशंस भी बताना शुरू कर दें, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू शिवेन, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। अच्छा, अब कैसे भाई? हाँ, जज़ाकल्लाह। जी, देखिए कैसर भाई, जो थ्योरेटिकल या फिलोसॉफिकल साइंस है, इवन दो के जी, उनमें बड़ा दूर का बुअद है उसमें, मशरक और मगरिब का भी, उससे बढ़कर जी, आगे साइंस, प्रैक्टिकल साइंस, अप्लाइड साइंस की बात है। मेरे ख्याल से भाई को जी। फर्क नहीं पता चलता था। वो सारी वो चीज सामने रख रहे थे कि जिसका ताल्लुक ग्राउंड लेवल से है नहीं है, वो दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया। देखें डायमेंशंस का इनकार कोई नहीं कर रहा, इन चीजों का इनकार हो रहा है कि वो चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं जिनके आगे बात चल रही है। और इनकार भी नहीं हो रहा, ऑब्वियसली अभी पेपर वर्क है, उसके ऊपर टेबल के ऊपर पड़ी हैं चीजें, पे काम हो रहा है जी। कैसर भाई सॉरी। जी, थैंक यू आपका। आई थिंक इट्स समव्हाट गोज़ टू जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सब कॉन्टिनेंट में, उसका भी कसूर है कि जो चीज़ पढ़ ली जाती है उसको सच समझ लिया जाता है बगैर क्वेश्चन किए। वेस्ट में जी भी है ट्यूशन के हवाले से, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे उन्होंने विकिपीडिया पे एक चीज़ पढ़ी उसको सच मान रहे हैं, बिंग पे एक चीज़ पढ़ी उसको सच मान रहे हैं। ओ भाई, आप इस तरह से तो खैर छोड़ें।